गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करूंगा जो है वर्ल्ड वॉर द सेकेंड। इसका टाइम पीरियड 1939 से 1945 तक था। ये बेसिकली मैंने डिफरेंट बुक से पढ़े, फिर फाइनल जाके कुछ पॉइंट्स निकाले, खुद के लिए रखे, पर मैंने सोचा शेयर करूं और आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होंगे। तो पहला, किसी भी वर्ल्ड वॉर या किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो चीज़ क्यों हुई, दैट इज़ रीज़न या कि कारण, और वो चीज़ कब, घटनाक्रम कैसा था और अंत रिजल्ट कैसा था। तो अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 को देखेंगे तो उसके कुछ प्रमुख कारण थे। पहला कारण था पेरिस शांति सम्मेलन जो 1919 में हुआ था। हमको पता है कि पेरिस शांति सम्मेलन के अंदर बहुत सारी ट्रीटीज़ हुई थी, जिसमें एक ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट थी जो थी वर्साई की ट्रीटी। वो वर्साई की ट्रीटी एलाइड नेशंस ने स्पेशली जर्मनी के साथ की थी, जिसमें जर्मनी पे बहुत सारा, आप कहें कि जर्मनी को लोन चुकाना था, बहुत सारी एक तरीके की जर्मनी की नज़र से उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। दूसरा कारण था राष्ट्रसंघ। राष्ट्रसंघ 1920 में बना, और दूसरा कारण इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसको बनाया गया था ताकि फ्यूचर में कभी वॉर लाइक सिचुएशन ना हो। अगर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे दूसरी कंट्री पर अटैक करती है तो ये उसे रोके। बट स्टिल हमने देखा है कि 1931-32 में जापान ने मंचूरिया को ऑक्युपाई किया। इंस्टेड उनको पता था कि राष्ट्रसंघ वहाँ पे है, तो ये एक तरीके का फेलियर था। तीसरा, उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम नेशनलिज्म। ये क्यों आया? बेसिकली दो रीजंस की वजह से आया। पहला था डिप्रेशन ऑफ 1929। डिप्रेशन ऑफ 1929 ने क्या करा कि पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिकली पूरे वर्ल्ड को कमज़ोर कर दिया, और लोग थक चुके थे एक तरीके की डेमोक्रेटिक रूल से। ठीक है, वो कहीं ना कहीं सुधार चाहते थे जो उनकी बुरी स्थिति से उनको उठा दे। दूसरा, पेरिस पीस ट्रीटी जो हमने पढ़ा था ऊपर, कुछ फ़ायदा उस ट्रीटी से हुआ नहीं। बहुत सारी एक्सिस नेशंस को, जैसे कि इटली, जर्मनी पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाए, और वो चाहते थे कि वो जवाब दें। तीसरा, अल्पसंख्यक। अब अल्पसंख्यक से क्या मतलब है? यानी कि माइनॉरिटीज़। बेसिकली मैं यहाँ पे उन जगह की बात कर रहा हूँ जो जर्मन लोग तो वहाँ रहते थे, बट वो ये एरिया अब दूसरी कंट्रीज़ के पास था। जैसे पोलैंड के पास जर्मनी का एक एरिया था जो कि बेसिकली वहाँ पे मैक्सिमम पीपल जर्मन्स थे। चौथा, निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण मतलब नो एम्यूनेशन, आर्म्स एंड एम्यूनेशन। ये पॉलिसी भी राष्ट्रसंघ के अंदर आई कि कोई भी कंट्री अब मिलिट्री वाइज अपने आप को केपेबल नहीं करेगी, नए वेपन्स नहीं बनाएगी। बट ये हम आगे देखेंगे कि हिटलर ने सबसे पहले इसी पॉलिसी को तोड़ा। ठीक है, फिर आता है वैचारिक मतभेद। अब वैचारिक मतभेद का मतलब क्या है? प्रजातंत्र और निरंकुश शासन, यानी कि डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप में डिफरेंस। हमने देखा कि जो एलाइड नेशंस हैं वहाँ मोस्टली डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक यूएसए वगैरह थी, जबकि जो एक्सिस पावर्स है वहाँ पे मोस्टली, जैसे इटली में हम आगे देखेंगे मुसोलिनी आए, जर्मनी में हमने देखा हिटलर है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पेन में फ्रैंको। सो बेसिकली अब ये तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे। ये पॉइंट वाइज है, पेपर में आ जाता है कि क्या रीजंस थे। तो पेरिस पीस ट्रीटी का फेलियर है, यूएन लीग ऑफ नेशंस का फेलियर है, उग्र राष्ट्रवाद जिसको हमने एक्सट्रीम नेशनलिज्म बोला उसका फेलियर है, माइनॉरिटीज़ और निशस्त्रीकरण हो गया। इमीडिएट रीजन क्या था? पोलैंड पर हमला किया जर्मनी ने। उसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज 1 सितंबर 1939। बेसिकली इसने अटैक इसलिए किया क्योंकि पोलैंड से जर्मनी ने अपना जगह या प्लेस जहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन में जर्मन लोग रहते थे वो वापस मांगा। ठीक है, बट पोलैंड ने उसे देने से मना कर दिया। तो इसके तहत जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगी। फिर इससे 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर अटैक करना शुरू कर दिया। तो ये था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सॉरी फर्स्ट नहीं सेकेंड। तो ये थे कुछ रीजंस अबाउट द वर्ल्ड वॉर द सेकेंड।